हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले है कि सेट्स का मतलब क्या है, कब हमको सेट्स पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए हमको तब जब अमावस्या की काली रात होती है। देखो सेट्स क्या होता है, सेट्स होता है कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। सेट्स क्या होता है, तो बोलते हैं कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैं बोलूं कि ये चौक जो है हमने बोला 10 है हमारे पास, तो क्या हो गया, ये कलेक्शन हो गया। और इसी कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। समझ में आ गई। तो चलिए देखिए, सेट्स हम क्या बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। अब हम सेट्स को लिखने का हमारे पास तरीका जो है ना, वो दो तरीके हैं। सेट्स लिखने के दो तरीके हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि कौन सा कलेक्शन सेट्स नहीं हो सकता है। तो हम बोलेंगे जैसे हमने बोला कि कलेक्शन ऑफ 5 पेन्स हो सकता है, बिल्कुल सेट है ये। एक हमने लिखा कि कलेक्शन ऑफ रेड टी-शर्ट्स। रेड टी शर्ट का हमारे पास कलेक्शन है, ये ब्लू है रेड का। ये भी क्या हो सकता है, सेट हो सकते हैं। अब हम बोल रहे हैं, देखो सेट कौन सा नहीं हो सकता। देखो मैंने बोला कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स का कलेक्शन, ठीक है, या ग्रुप ऑफ कलेक्शन से अच्छा ग्रुप लिख देना। चलो यहां ग्रुप लिख दूं, ग्रुप ऑफ गुड स्टूडेंट्स। ये सेट नहीं हो सकता। क्या ये कलेक्शन नहीं है ना कलेक्शन। लेकिन गुड स्टूडेंट किसको बोलते हैं। आप बोलोगे सर गुड स्टूडेंट मतलब जो पढ़ने में बढ़िया रहता होगा। और मैं बोल रहा हूँ कि एक स्पोर्ट टीचर आए, वो बोले नहीं, मेरे लिए गुड स्टूडेंट कौन है, जो बढ़िया खेलता होगा। अब बताइए, तो गुड स्टूडेंट्स को हम डिफाइन कैसे करें। आप बोलोगे सर जिसके मार्क्स ज़्यादा आते होंगे। हमने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है मार्क्स किसी के उतने अच्छे नहीं आते होंगे, लेकिन दे आर गुड स्टूडेंट्स। तो गुड स्टूडेंट और बैड स्टूडेंट का डेफिनेशन ही नहीं है हमारे पास। तो हम क्या बोलेंगे, हम किसको गिने, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और देखो जैसे मैं बोला कि ग्रुप ऑफ क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ गुड फ्रेंड्स का मेरे पास जो ग्रुप है वो भी क्या है, सेट नहीं है। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो गुड फ्रेंड लग रहा है वो आपकी चुगली कर रहा होगा पीछे, तो क्या होगा, दे आर नॉट गुड फ्रेंड। बट आपको लग रहा है, किसी और को नहीं लग रहा है। कोई और देख रहा है जिसके पास चुगली कर रहा है, वो बच्चा जाके देखते हो ना, तुम्हारे होते हैं ना जिसको तो बोलते हो बहुत बढ़िया दोस्त है, बहुत बढ़िया दोस्त है, और बाहर जाके क्या करता है, बोलता है चुगली गलत है, खराब है, मेरे को चॉकलेट नहीं देता है। तो ऐसे वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो उनको गुड फ्रेंड आपको लग रहा है, बट वो आपके गुड फ्रेंड नहीं है। कहने का मतलब ये जो गुड फ्रेंड का जो डेफिनेशन है ये बदल सकता है। जैसे आप बोल रहे हो कि एक दोस्त है जो आपके साथ खूब खेलने जाता है, मजा आता है, वो आपका बढ़िया दोस्त है। आपकी मम्मी के लिए वो बढ़िया दोस्त नहीं है। समझ रहे हो हिमानी। तो क्या होगा कि ये है, तो ये सब जो है ना, ये सब सेट नहीं कहलाते। समझ में आ गया, जो सेट, ये सब सेट नहीं कहलाते। जैसे मैं बोलूं कि कलेक्शन ऑफ रिच पीपल। अब रिच पीपल कौन होते हैं, आप बोलोगे सर जिसके पास करोड़ों रुपए हैं। बट हो सकता है किसी और के लिए करोड़ रुपया वाला रिच नहीं होता हो। अब जैसे अंबानी साहब के लिए एक करोड़पति आदमी बोलेगा नहीं वो तो अमीर नहीं है। तो समझ लो, आपको जो रिच लग रहा है दूसरे के लिए रिच नहीं हो सकता है, तो वो उसको नहीं काउंट कर रहा है। तो जब भी यूनिवर्सल बातें ना आ जाए ना, तब तक वो क्या होगा, सेट के अंदर नहीं रखा जाएगा। आई थिंक मैं अब क्लियर हूं कि सेट आपको किसका सेट हो सकता है, किसका सेट नहीं हो सकता है, अब आपको क्लियर होगा। सही है, चलो यहां तक जल्दी से कॉपी करो। अब आपके पास है कि मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स को लिखने के दो तरीके हैं। एक है लिस्टिंग, आप लिस्ट बना लो उसका, और एक है कि रूल्स बना लो, जिसको हम बोलते हैं लिस्टिंग वाले मेथड को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड बोलते हैं, और एक होता है रूल मेथड। तो देखो अब समझो, मैं बोल रहा हूं कि हमने क्या किया, एक ए नाम का सेट बनाया, और ए नाम के सेट के अंदर हमारे पास है 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 हमारे पास एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, और क्या क्या है 1 2 3 4 5 है। तो ये जो मेथड है, इस तरीके से जो लिखते हो आप, लिस्ट बना के लिखते हो, इसको हम बोलते हैं कौन सा, लिस्टिंग मेथड।
इस तरीके से अगर सेट को दिखाया जाए तो क्या बोलेंगे, लिस्टिंग मेथड। और लिस्टिंग मेथड का ही दूसरा नाम कौन सा है, रोस्टर, रोस्टर फॉर्म। लेकिन इसी चीज को बेटा लिखने का एक और तरीका है कि रूल के हिसाब से लिखेंगे। हम बोलेंगे, देखो समझना इसको कैसे लिखा जाता है, बोलेंगे ए के अंदर, ए सेट के अंदर x नाम का एक एलिमेंट है। क्या है, x नाम का एक एलिमेंट है। और ये एलिमेंट क्या कर रहा है, देखो तो हम बोल रहे हैं कि इसमें x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या है, x एक नेचुरल नंबर है। और क्या है दिया हुआ, बोलता है x इज लेस देन 6। x जो है वो किससे छोटा है, 6 से छोटा है। तो आप बोलोगे कि ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, समझो इस बात को देख के क्या आप ये लिख सकते हो, सोचो। बोलता है x ना नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हम बोले नेचुरल नंबर बहुत सारे हैं, 1 2 3 ऐसे लिखते जाएंगे, 5 6 7। बोला नहीं 6 से छोटा होना चाहिए। हम बोला अच्छा 6 हटा दो, यही है क्या यही आप इसी को आप लिख लेते हैं ऐसा, समझ दो। तो हम इसको ना एक रूल बना के लिख लेते हैं। आप बोलोगे सर ये बढ़िया था सर, ये ज़्यादा मज़ा आ रहा था, ये कैसा लिख दिया आपने। तो सोचो कि मैं बोलूँ कि 1 से लेके 1000 तक का सेट है, आप क्या करोगे, आप सबको लिखते चलोगे, 1 2 1 2 3 4 5 1000 तक लिखना पड़ेगा। और कहीं 1 लाख बोल दूँ तो जो है आप रोने लग जाओगे कि नहीं सर ऐसे थोड़ी होता है। तो मैं बोलूँगा उसके लिए है ना नियम, रोना नहीं है ना, आपको क्या करना है, रूल फॉर्म में लिख देना है। रूल मेथड इसीलिए तो पढ़े हैं। रूल मेथड में क्या बोल देंगे कि x जो है वो कैसा होना चाहिए, छोटा, 1000 से छोटा या बराबर होना चाहिए। बात बन सकती है। जैसे मैं बोलूँ, देखो मैंने बोला कि b नाम का एक सेट है और इसमें ना आपको 1 2 3 अप टू कहाँ तक, 1000 तक लिखना है। तो आप लिखते लिखते थक गए, बोले ओहो बहुत काम किया मैंने। मैं बोला देखो एक बार में हो जाएगा। हम बोलेंगे b के अंदर x नाम का एक एलिमेंट है और x क्या है, x इज अ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, या नेचुरल नंबर ही लिख दूं क्या, x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, इंटीजर में ना बेटा 0 भी आ जाएगा। तो x इज अ क्या बोल दूं, नेचुरल नंबर। और क्या है, बोलता है x जो है वो छोटा है, x जो है वो छोटा है और बराबर है किससे, 1000 से। देखो इसका मतलब भी यही होता है, जिसमें आपके पसीने निकल गया ना उसको एक लाइन में ऐसे लिख दिया किसी ने आके। तो हमको दोनों की जरूरत पड़ेगी। देखो आसान तो डेफिनेटली यही है, कौन सा, लिस्टिंग वाला मेथड। लेकिन आसान से बात नहीं बनेगी ना, आपका काम बड़ा भी तो हो सकता है ना। और बड़े काम के लिए क्या करेंगे, हम रूल मेथड यूज करेंगे। ओके, तो ऐसे करके ना कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, इसी तरीके की बात होगी। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। चलो हो गया, मिटा दूं, बहुत समय दे दिया मैंने कॉपी करने के लिए। चलो अब बात करते हैं हम लोग कि कुछ क्वेश्चंस की। इसी पे बेस्ड ना एक एक्सरसाइज दी हुई है। अब एक्सरसाइज का नाम है प्रॉब्लम सेट 1.1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। बोलता है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या दिया हुआ है भाई, तो पहला है सेट ऑफ इवन नंबर का सेट जो है उसको आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। चलिए लिखते हैं, क्या करें, इसको लिखना स्टार्ट करें। सॉल्व करता हूं दूसरे पेन से। देखो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं येलो से, ठीक है, पता नहीं अभी कलर करेक्शन क्या हो जाए। चलो तो देखते हैं क्या करें। 2 4 6 8 चलता जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा एक क्वेश्चन और दिया है बेटा कि बोलता है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। बोलता है सेट ऑफ प्राइम नंबर 1 to 50 50। तो चलो लिखते हैं, फटाफट लिखूं। बोलेंगे क्या हो जाएगा बताओ तो। मान लो ए नाम का एक सेट है, इस सेट में क्या आ गया, प्राइम नंबर चाहिए। तो प्राइम नंबर कौन होता है, 2 3 5 7 9 होगा, नहीं 11 13 के बाद कौन, 17 19 फिर 23, फिर कौन सा 25 27 नहीं चलेगा, फिर हो गया 31, ठीक है, फिर 37, फिर 41 43 चलेगा, हाँ 43, ठीक है, और कौन सा आ गया 47 चलेगा, 47
ठीक है, इस तरीके का क्या हो गया, ये एक हमने क्या किया, इस तरीके का जो चीज़ था उससे हमने एक सेट बना लिया। किस फॉर्म में लिखा इसको, रोस्टर फॉर्म में। उसके बाद बोलता है सी पार्ट, बोलता है कि सेट ऑफ बेसिक साउंड ऑफ सरगम। कौन सा होता है बेसिक साउंड, क्या होता है, सा रे गा मा पा धा निशा, ठीक है, ऐसे करके 7 होता है। ठीक है, अब पता नहीं मैंने सही बोला कि नहीं, बट 7 होते हैं, ये चीज़ लिख लेना वहाँ पे। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, रोस्टर फॉर्म में करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, चलो इधर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या करूँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक सेंटेंस इन वर्ड। राइट द फॉलोइंग symbolic statements in words। ठीक है भैया, स्टेटमेंट रहेगा, सिंबॉलिक स्टेटमेंट रहेंगे। जैसे पहला दिया हुआ है, बोलता है कि 4/3 दिस क्यू। ये सिंबल का मतलब समझो, इसका मतलब होता है बेटा बिलोंग टू। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग टू। तो हम बोलेंगे 4/3 बिलोंग टू क्यू। क्यू क्या है, क्यू है रैशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर। लिख दो यहाँ पे, बिलोंग टू रैशनल नंबर। पहली बात ओवर। सेकेंड देखो क्या दिया हुआ है बेटा कि -2n, यहाँ पे कटा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो हम बोलेंगे -2 do not belong to natural number। देखो इसका मतलब क्या होता है, belong to। अब ऐसे कट कर दिया तो क्या बोलेंगे, do not belong to। आसान है। एक और है थर्ड कहाँ करूँ, चल यहाँ मिटा देता हूँ। ये सब हो गया ना, जल्दी लिखो जल्दी। थर्ड बोलता है कि P इज इक्वल टू P इज एन ऑड नंबर। P क्या है, ऑड नंबर है। बोलता है P के अंदर, P एक सेट है, उसके अंदर P नाम का एक एलिमेंट है, ठीक है। और बोलता है ये एलिमेंट कैसा है, तो बोलता है ये एलिमेंट जो है ना वो ऑड नंबर है। लिख दो इसको। नहीं, इसको हमको सिंबॉलिक का मतलब लिखना है। हम बोलेंगे कि P इज अ सेट in which elements P is there which is a odd number, समझ लो। इसका लिस्टिंग फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ मैं, इसका मतलब लिख रहा हूँ। क्या पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं कि P इज अ सेट इन विच P, ये वाला P क्या है, ये P एलिमेंट है, और ये P है कैसा, तो बोलता है ऑड नंबर है। ठीक है, इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। हो गया, यहाँ तक लिख लिया। चलो जल्दी लिख लो। इधर आते हैं। मज़ा आ रहा है सेट पढ़ने में कि सर दर्द दे रहा है? चलो आओ, यहाँ पे लिखवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि राइट एनी टू सेट बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। अच्छा, यहाँ लिख दो क्वेश्चन। बोलता है राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। अपने मन से लिखना है। मज़ा आ गया है ना, अपने मन से लिखना है। तब तो छोटा छोटा लेंगे अपन। क्या बोल दिया, ए नाम का एक सेट है, ए के अंदर है 1 2 3 4 5 6 ऐसे। क्या लिखोगे इसको बताओ तो। हमने बोला कि देखो फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ मैं, वायर उलझ गया था।
फुटबॉल खेल रहे हो क्या सर? देखो, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक सेट है, लिस्टिंग वाला लिख लिया। अच्छा, एक बी नाम का भी एक सेट बना लेते हैं। बी है मान लो 1 3 5 7, दो हमने सेट बना लिया। अब बोलता है इसी सेट को हमको उस फॉर्म में लिखे बताओ, रूल मेथड के में बताओ। तो हम बोलेंगे ए के अंदर एक एलिमेंट है एक्स, एक नहीं, ए के अंदर एलिमेंट्स हैं एक्स, जो क्या हैं, बोलेंगे एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और क्या दिया हुआ है कि x इज लेस देन 7। बोलो, लिख सकते हो। बी में क्या बोलता है बेटा कि ऑड नंबर है, देख रहे हो, ऑड नंबर है। तो हम बोलेंगे कि b के अंदर एलिमेंट है x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड नंबर लिख देता हूँ, पॉजिटिव ऑड नंबर, और क्या है, x जो है वो छोटा होना चाहिए किससे, 8 से। बोलो, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरीके से क्या कर लिया हमने, रूल मेथड में लिख लिया। रूल मेथड की ना प्रैक्टिस जरूर करना, नहीं तो आपसे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे थोड़ा सा बच्चे अटक जाते हैं, तो अटकना नहीं है, आपको बड़ा सिंपल फॉर्म में लिखना है, यही है सिंपल फॉर्म। डन हो गया, जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 4 बताना है मुझे। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हो, कलर बदल गया है, यहाँ कलर बदल गया है। बोलता है राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। बोलता है राइट द फॉलोइंग सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड से अपने को लिखनी है सेट्स। चलो लिखते हैं। पहला है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि लेटर्स, सेकेंड देख रहे हैं अपन, बोलता है लेटर्स इन वर्ड, कौन सा वर्ड, बोलता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में, कॉम्प्लीमेंट से कि कॉम्प्लीमेंट, तो इसको क्या करना है, लिस्टिंग में लिखना है। तो मैं बोल रहा हूँ ए नाम का एक सेट है, ठीक है, ए नाम का सेट है जिसमें क्या है, सी है, ओ है, एम है, पी है, एल है, ई, एम, ई दो बार आ गया है, तो 2 बार अपन नहीं लिखते हैं, ठीक है, एक ही बार लिखते हैं, समझ लो। अगर कोई चीज़ दोबारा आ गया तो उसको एक ही बार लिखना है, ये गलती मत करना कि 2 बार लिखते चलेगा, बस यही है। एक और देखो क्या पूछता है, बोलता है कि सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स, डायरेक्ट लिखूँ यहाँ पे आंसर, कौन कौन है, नोज, ईयर, और कौन सा होता है, स्किन, टंग, कौन सा छूट गया, आइज, ठीक है। तो ये क्या होगा, सेंसरी ऑर्गन्स यही होते हैं। अगला देखो, चौथा क्या पूछता है, बोलता है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बता दीजिए। हम बोलेंगे 2 3 5 7 11 13, कहाँ तक जाना है, 20 तक जाना है, 17 19। देखो अगला क्या बोलता है, पांचवा, बोलता है नेम ऑफ कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड में जो कंटिनेंट्स हैं उसको सबको लिस्ट कर लो, आसान। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 अपना ओवर। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अलग पेन से लिखता हूँ, चलो आओ। क्वेश्चन नंबर 5, चौक खत्म हो गया था, बार बार आगे पीछे नहीं जा रहा हूँ भाई। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड, ठीक है, लिख देता हूँ, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड। रूल मेथड यूज करके अपने को क्या बनानी है, सेट बनानी है। पहला क्या बोलता है, पहला है 1 लिखा हुआ, 1 लिख देता हूँ। बोलता है ए नाम का एक सेट है जिसमें कि क्या क्या दिया हुआ है, लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100। बोलता है भाई इसका हमको ना सेट बताओ, क्या करें, कैसे किया जाए। ध्यान से देखो, इस नंबर को पहचान पा रहे हो, ध्यान से देखो इस नहीं पहचान पा रहे हो, देखिए ये ना स्क्वायर है, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर
16, 3 का स्क्वायर 3, 9। तो इस तरीके के हैं, मतलब क्या हो गया, अपन लिख सकते हैं इसको रूल में कि एज ए के अंदर सेट है x का, और x क्या है, तो हम बोलेंगे x जो है ना, x है किसका स्क्वायर, x इज इक्वल टू n का स्क्वायर, वेयर n इज लेस देन 11। n कैसा है, 0 से बड़ा, n 0 से बड़ा है और 11 से छोटा है। क्या लिखा मैंने, समझो इस बात को। मैंने बोला x नाम का एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है वो x है, और x कैसा है बेटा, तो बोलता है n का स्क्वायर है। n क्या है, तो बोलता है n जो है ना वो 0 से बड़ा है और 11 से छोटा है। 0 से बड़ा 1, तो बोले 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। फिर बोला 11 से छोटा होना चाहिए, मतलब 2 भी चलेगा, हाँ 2 भी चलेगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 चलेगा, हाँ जी 3 भी चलेगा, 3 का स्क्वायर, इस तरीके से 10 तक चला जाएगा। समझ में आ रही है, समझ में आना चाहिए भाई। सेकेंड बी जो है वो है कि 6, 12, 18, 24, 30, 36। देख रहे हो ये 6 का टेबल है। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो b के अंदर एक एलिमेंट है, मान लीजिए x जो है वो है 6n, और n की वैल्यू क्या है, n जो है वो 0 से बड़ा है और छोटा है किससे, 8 से। देख रहे हो 8 6 48, नहीं 9 से छोटा, 8 6 48 होता है ना, 48 तो है, 9 से छोटा। समझो x जो है वो क्या है, x इज इक्वल टू 6n है, और n की वैल्यू 1 2 3 बदलते जाओगे, तो पहली बार में 1 रखा तो क्या आ गया, 6 इंटू 1 6 है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, चलते जा रहा है। कहाँ तक जाएगा, 9 से छोटा मतलब 8 तक। तो यहाँ पे 8 पुट करोगे तो 8 6 जा कितना हो जाएगा, 48 भी मैच कर रहा है। समझ में आ रही है चीज़ें कैसे हो रही हैं, बहुत अच्छा। उसके बाद क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है बेटा कि C है और C के अंदर रखा हुआ है स्माइल, SMILE। तो हम क्या बोलेंगे कि C जो है, C के अंदर एक सेट है, C के अंदर एलिमेंट कितने हैं, क्या है, x है, और x कैसा है, x इज द लेटर्स ऑफ स्माइल। x क्या है, तो x है लेटर ऑफ स्माइल, स्माइल का लेटर है, स्माइल में SMILE होता है। डन हो गया। उसी तरीके से संडे मंडे ट्यूसडे, चल सब लिख के बता देता हूँ। कहाँ पे आ गए, फोर्थ यहाँ पे है फोर्थ। डी इज इक्वल टू क्या है बेटा, यह है संडे मंडे ट्यूसडे और बाकी सारी दिन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। संडे से स्टार्ट किया, सैटरडे तक है लिखा हुआ, लिख दूँ कहीं पे, बोलोगे नहीं सर, सैटरडे। गाना याद आ रहा है, सैटरडे। हाँ जी, कैसे बोलते हैं अपन कि x के अंदर क्या है, एलिमेंट है x, और x क्या है, बोलेंगे x इज द डेज ऑफ वीक, ठीक है ना। पांचवा में क्या बोलता है कि AET है, क्या है, AET लिख दो यहाँ पे भी। मान लो E नाम का एक सेट है जिसमें AET है, तो बोलेंगे कि इसके अंदर x है, और x क्या है, x इज द लेटर्स ऑफ AET। AET वर्ड का ये एक लेटर है, लेटर का सेट है, हो गया। तो इस तरीके से अपना क्या हुआ, फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होता है, और अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ सेट्स क्या होते हैं एंड बाकी चीज़ें, वहाँ पे एक एक्सरसाइज भी ले लेंगे अपन। ओके, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। चीज़ों को लिखते चलो, नोट्स बनाओ और मेरे साथ ही सॉल्व करो। कोई डाउट रहा तो आप पूछो। थैंक यू।